क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पूछा इसमें, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, वो सर्कमस्क्राइब किससे है? क्वाड्रिलेटरल से। हम कुछ नाम देते हैं उसका। एक सर्कल है, वो क्वाड्रिलेटरल से सर्कमस्क्राइब है। मान लो ये ABCD क्या लिया मैंने? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या करता है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब। क्लियर है? अब इसके बाद देखो आप, मान लो ये पॉइंट P है, इसको मैंने Q मान लिया, ये R हो गया और ये S हो गया। तो ABCD क्या है इसमें? क्वाड्रिलेटरल, जो क्या करता है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब। और PQRS क्या है इसमें? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? क्योंकि ABCD वैसे क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन AB BC CD और AD क्या है सर्कल के लिए? टेंजेंट। तो टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आएंगे। तो PQRS क्या है इसमें? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? हम क्या करते हैं इसके बाद, जो वर्टाइसिस है उसको हम ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से। मान लो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको मैंने ज्वाइन करा दिया चारों वर्टाइसिस से। ये ज्वाइन करा दिया मैंने। क्लियर? और इसको भी करते हैं ज्वाइन। क्लियर है? तो ABCD क्या है इसमें? क्वाड्रिलेटरल, जो क्या करता है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब। PQRS क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने क्या किया? वर्टाइसिस को ज्वाइन करा दिया और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको भी सेंटर से हमने ज्वाइन करा दिया। हम कुछ एंगल सपोज कर लेते हैं। देखिए ये एंगल अपने पास है, मान लो मैंने इसको एंगल 1 ले लिया, ये 2 हो गया, ये 3, इसको 4 ले लिया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। ये नंबरिंग हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये हमने एंगल की नंबरिंग कर दी। अब अपने को प्रूव क्या करना है इसमें कि जो सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे किस पे? अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन सी होगी इसमें अपोजिट साइड? AB और CD और BC और AD। ये क्या है इसमें? पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो ये क्या करेंगे? सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD, इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ऐसी एंगल BOC और एंगल AOD, ये कितना आना चाहिए? इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएंगे? ये सप्लीमेंट्री एंगल। हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले हम कि लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल circumscribe circumscribing a circle centered at O such that it touches the circle at point P, Q, R, S रिस्पेक्टिवली। क्लियर? हम क्या करते हैं इसमें, वर्टाइसिस को भी ज्वाइन किया हमने, तो आप लिख सकते हैं लेट अस ज्वाइन द वर्टाइसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल एक तो आपको दिख रहा होगा ओ, देखिए ये सेंटर ऑफ सर्कल दिया है। ट्राइंगल दो लेते हैं, एक तो OAP लिया मैंने और एक OAS ले लिया। एक ट्राइंगल लिया मैंने OAP और एक लिया मैंने OAS। तो देखिए आप, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAP, देखो आप इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS, दिख रहा सभी को? OAP और OAS। क्लियर है?
हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों कर रहे हैं वो भी अपने को समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करते हैं हम, तीन एलिमेंट इक्वल आना चाहिए, चाहे वो साइड हो या एंगल। तो क्या हो जाएगा इसमें, OP इज इक्वल टू OS। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, OP इज इक्वल टू OS। ये क्या है इसमें, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो OP और OS तो क्या आएगा इसमें, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। ये क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। क्लियर है। और क्या हो जाएगा इसमें, AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि AP और AS क्या है इसमें, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A, उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, देखिए आप, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। क्लियर है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। लिख सकते हैं आप, देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAS बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। क्लियर है। तो बाय CPCT क्या होता है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एंगल POA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOS। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8, मतलब एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOS। ये किससे हो जाएगा, CPCT से। तो क्या हो जाएगा, बाय CPCT एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS। दिख रहा होगा आपको, देखो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल 8। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बाकी ट्राइंगल को भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कौन कौन से, OPB, OQB, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। ऐसे ही OQC और OCR, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। ऐसे ही कौन सा प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, ORD और OSD, इसमें क्या होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 आ जाएगा। तो अपने को सभी प्रूफ नहीं करना, आप लिख सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 8 तो आ गया, प्रूफ कर दिया हमने। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ये हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। हम क्या करते हैं, देखो ये तो अपने पास आ गया। अब आप देखो 1 से लेके 8 तक के जो एंगल हैं वो कहां बन रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको पता है कि सर्कल में सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो एंगल 1 से लेके एंगल 8 तक को अगर हम ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आप लिखिए, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 कितना होता है, 360 डिग्री। अब ये देखो, अपने को प्रूफ क्या करना है इसमें कि एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। कौन से एंगल, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के अपोजिट साइड्स है, वो जो एंगल बनाएंगी सेंटर पे। तो AB और CD क्या है इसमें, अपोजिट साइड। AB कौन सा एंगल बनाएगी सेंटर पे, AOB। CD कौन सा एंगल बनाएगी, COD। तो AOB और COD क्या आना चाहिए, दोनों का एडिशन 180 डिग्री। ऐसे ही BOC और AOD इनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। वो भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो अगर अपने को AOB प्लस COD अपने को लेना है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि AOB किससे मिलकर बना है, एंगल 1 और एंगल 2 से। तो अपने को जितने भी इसमें टर्म दिए हैं वो अपने को एंगल 1, 2 के फॉर्म्स में अरेंज करना पड़ेंगे। और एंगल COD किससे मिलकर बना है, एंगल 5 और एंगल 6 से। तो इस तरीके से आप टर्म्स को अरेंज करो कि 1 और 2 बचे और 5 और 6। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। तो मैंने इस एंगल 8 को लिखा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्लियर है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कहां से आया, मैंने एंगल 8 को लिखा एंगल 1, क्योंकि आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसे ही
एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, तो मैंने इस 3 को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। आगे देखो, अब 1 और 2 मिला के तो क्या बनेंगे ए ओ बी। अब अपने को चाहिए 5 और 6, ये किस में आ रहा है एंगल सी ओ डी के लिए, बात समझ में आ रही है। तो अब अपने को 5 और 6 चाहिए, तो 4 और 5 आपस में इक्वल, तो क्या करेंगे हम, 4 को लिखा मैंने 5 के इक्वल, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5, एंगल 4 को रिप्लेस किया एंगल 5 से तो ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे ही अपने को 6 भी चाहिए, तो मैंने 7 को लिखा 6 के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 6, कितना दिया 360 डिग्री। फिर से देखिए एक बार, जो एंगल ए ओ बी बनेगा, एंगल ए ओ बी उसमें कौन सा एंगल का एडिशन आएगा 1 2 का, एंगल सी ओ डी में कौन से एंगल का एडिशन आएगा 5 6 का। तो अपने को जो ए ओ बी है वो 1 और 2 के फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, 1 तो लिखा एज इट इज, 8 को लिख दिया मैंने 1, तो ट्वाइस ऑफ 1, 2 को लिखा एज इट इज, 2 और 3 आपस में क्या इक्वल, 3 को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ऐसे ही 4 5 इक्वल, तो 4 को लिखा 5, तो ट्वाइस ऑफ 5, 6 7 इक्वल, 7 को लिखा एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब डायग्राम में आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 किससे मिलके बने हैं, एंगल ए ओ बी, इनको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन फॉर्म है एंगल ए ओ बी। तो फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 को हम लिख सकते हैं सी ओ डी, तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ डी, कितना आ गया 180 डिग्री। सिमिलरली ये प्रूव हो गया, तो ए ओ बी और सी ओ डी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली बी ओ सी प्लस ए ओ डी कितना आ जाएगा 180। सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हेंस इट इज क्लियर दैट, उसके बाद पूरा सेंटेंस कॉपी कर दीजिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हेंस इट इज क्लियर दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle circumscribing a circle subtend supplementary angles subtend supplementary angles at the center of the circle, at the center of the circle। क्लियर है। फिर से देखिए आप एक बार, डायग्राम ड्रॉ किया हमने ए बी सी डी के लिए क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सारे वर्टाइसेस को हमने ज्वाइन किया सेंटर ऑफ सर्कल से, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उसको भी ज्वाइन किया, हमने एंगल की नेमिंग कर दी। उसके बाद ट्राइंगल ओ ए पी और ओ ए एस को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो उसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 आ गया। सिमिलरली ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, सारे एंगल का सम क्या होता 360 डिग्री। तो हमने इस तरीके से अरेंज किया कि ए ओ बी और एंगल सी ओ डी बन जाए, क्योंकि वो एंगल क्या है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल अपोजिट साइड के। तो ये 180 आ गया, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180, ए ओ बी और सी ओ डी, और ये अपने को प्रूव भी करना था। ऐसे ही एक कर दिया तो अगला भी क्या हो जाएगा बी ओ सी और ए ओ डी, ये भी क्या अपोजिट साइड कौन सी बी सी और ए डी, तो इनके एंगल का सम भी क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री। तो ये 180 हो गया प्रूव। तो हेंस इट इज क्लियर दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही अपने को प्रूव करना था। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने हर एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।